अरे सासू माँ, मैंने तो सुना था कि मेरे देवर जी, जेठ जी और ससुर जी भी होंगे, पर यहाँ तो सभी औरतें हैं। वो सब कहाँ पे हैं? अरे बहू, यहाँ पे सभी खड़े हैं, औरतें भी खड़े हैं और आदमी भी खड़े हैं। रुको अभी दिखाती हूँ। अरे आप सभी क्या देख रहे हैं? जल्दी से पल्ला हटाइए, अपने बहू को दिक्कत हो रही है जानने में कि आप औरतें हैं या आदमी। जैसे ही घर के सभी मर्द ने अपने अपने पल्लू हटाए, वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि पल्लू के नीचे मूंछों में उनके ससुर जी और जेठ जी खड़े थे। इसीलिए वो देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। दरअसल आज सुहानी का शादी का दूसरा दिन था और वो घर में सभी से मिलने के लिए आई थी। लेकिन जब वो ऐसा देखती है तो जोर जोर से हंसने लगती है। अरे सासू माँ, आपने ये सब क्या लगा रखा है? इस घर में तो औरतों के साथ साथ ये मर्द भी साड़ी पहने हैं। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? पहली बार था इसीलिए हमने माफ कर दिया। दोबारा अगर तुम कभी हंसी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस घर में सभी साड़ी पहनते हैं और ये नॉर्मल सी बात है हमारे लिए। तुम जाओ, पहली रसोई की रस्म तो अदा करो। जी भाभी, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। अरे, तुम दोनों खाना बना रही हो? ठीक है, जब तुम दोनों खाना बना ही रही हो तो मुझे आने की क्या जरूरत है। तब तक मैं जाती हूँ, ससुर जी की साड़ी में प्रेस करके आती हूँ। अब मेहमान तो आते ही रहेंगे घर पे, तो साड़ी तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए ना। ये सब देखकर सुहानी तो दंग रह जाती है। अरे ननद जी, आप सभी तो देखने में काफी समझदार और पढ़े लिखे लगते हैं, फिर ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं आप? ये औरतों का साड़ी तो पहनना समझ में आता है, लेकिन ये मर्द भी साड़ी पहनते हैं, ये तो पहली बार देखा है मैंने। भाभी प्लीज चुप हो जाइए, पापा ने मना किया है ना कि इस बारे में कभी बात नहीं करना। पुरानी ये सारी बातें सुनकर चुप हो जाती है, तभी तो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जब ननद और भाभी खाना के लिए बाहर आई तो देखा डाइनिंग टेबल पर तो सभी घूंघट ओढ़ के बैठे हैं। ये लीजिए सासू माँ, ये आपके लिए हमने गरम गरम खाना बनाया है। अरे मायके वालों ने तो बताया था कि सबसे ज्यादा अगर किसी का ख्याल रखना है तो वो है अपनी सास का। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो तेरी सास नहीं हूँ, मैं तो ससुर हूँ। ये सारी बातें सुनकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। पर ससुर जी, घूंघट तो हमें और जेठानी जी को डालना चाहिए। आप सबने क्यों घूंघट डाल रखा है? हमें बहुत दिक्कत होती है ये जानने में कि आप सास हैं या ससुर। ए जी, बहू बिल्कुल सही कह रही है, घर के अंदर घूंघट डालने की क्या जरूरत है। देवरानी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर हंसी जा रही हैं? अगर हंसी आ रही है तो खुल के हंस लीजिए। वैसे भी हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज हैं। भी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। और बहू रानी जैसे ही दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है कि वो अपने पति को देखती है कि घूंघट ओढ़कर बैठा हुआ है। अरे ये क्या नाटक है? तुम तो ऐसे बैठे हो कि जैसे मैं दुल्हन नहीं तुम दुल्हन हो। अब क्या करे पत्नी जी, ये घूंघट डालना तो हमारे घर की परंपरा है, अब इसे छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना। तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि ये परंपरा क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे भी तो कोई स्टोरी होगी ही ना। देखो, आज के बाद ये सवाल किसी से मत पूछना, चाहे वो घर का कोई सदस्य हो या फिर मैं। जो परंपरा हम निभा रहे हैं उसे निभाने दो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, नहीं तो हमारे पूर्वज बुरा मान जाएंगे और फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है घर में। अरे बाप रे, हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे? तब तो ये बातें मैं कभी भी नहीं करूंगी किसी से। इसी तरह शादी के पहली रात के बाद अगली सुबह सुहानी का पति बाथरूम में नहा रहा था, तभी वो सुहानी को आवाज लगाता है। अरे सुहानी, सुनो तो जरा, मैं अपना पेटीकोट बाहर में ही भूल आया हूँ, जरा मुझे पकड़ा तो दो। उफ, हाय राम, ये लोग क्या 24 घंटे औरतों वाले ही कपड़े पहनते हैं? मुझे तो बहुत हंसी आती है यही सोच सोच के कि अगर कोई बाहर वाला ये सुनेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन बात तो यहाँ पूर्वजों की है ना, इस बारे में तो मैं किसी से बोल भी नहीं सकती।
हाँ आई आती हूँ लेकर। थोड़ी देर बाद सारे मर्द साड़ी पहनकर बाहर आए और नाश्ता करने के लिए बैठ गए। अरे आप सभी लोग सुन रहे हैं, पिछले 10 दिनों से हम लोग ऑफिस नहीं गए। अब तो हमें चलना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। वहाँ से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं साड़ी पहनकर, और वही देखकर सुहानी बहुत हैरान हो जाती है। अरे आप सभी लोग ऑफिस भी साड़ी पहनकर ही जाएंगे? चुप हो जाओ, ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तो तुम्हें कल रात में ही बताया था कि इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना, फिर ये सुबह सुबह तुम शुरू क्यों हो गई? थोड़ी ही देर में तीनों वहां से कार में बैठकर निकल जाते हैं। इन सुहानी तो ये सारी बातें देखकर अंदरे अंदरे बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही थी कि तभी उसकी ननद उससे पूछती है, भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं? लेकिन आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी इन सभी चीजों की। अरे इतना हैरान क्यों हो रही हो? ननद जी तो बिल्कुल सही कह रही है, चलो हम सभी जाकर टीवी देखते हैं। अरे सासू माँ, ससुर जी, आप सभी को कुछ चाहिए तो हमें आवाज दे दीजिएगा। अरे बेटा उसकी चिंता तुम मत करो, अगर हमें कुछ भी चाहिए होगा तो हम खुद ही जाकर ले लेंगे। इधर ये सारी बातें जानकर सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मुझे लगता है कि बहू को अब सब कुछ बता देना चाहिए। बेचारी कितनी परेशान हो रही है। अरे जी ऐसे कैसे? आप भी कैसी बातें कर रही हैं? सच्चाई आज न कल तो उसे पता ही चलेगी, लेकिन जो हमारी परंपरा है उसे कैसे छोड़ सकते हैं? आज तक किसी को छोड़ा है जो हम अपनी बहू को छोड़ देंगे? बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती है। फिर शाम में उसकी सास ने सभी को हॉल में इकट्ठा किया। अरे बहू देखो शाम हो गई है, तुम दोनों के तो पति आते ही होंगे। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ सब्जी ले आओ, नहीं तो फिर रात में खाना बनाने में तो दिक्कत हो जाएगी। ए जी आप क्या कर रहे हैं खड़े खड़े? आप भी जाइए बहू के साथ, ज्यादा सब्जी हो जाएगी तो उठाने में भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप रहेंगे तो कोई दिक्कत भी तो नहीं होगी, अभी नई नई बहू है। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, जाता हूँ मैं। क्या? अरे ससुर जी आप साड़ी में ही चलेंगे हमारे साथ क्या? हाँ बहू, तो क्या साड़ी में नहीं चलेंगे तो पेटीकोट और ब्लाउज में जाएंगे? आप तो घूंघट बिल्कुल डाल दीजिएगा वरना देखकर लोग हंसेंगे। हाँ हाँ, इतनी अकल तो है ही मुझ में। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी देर में तीनों मिलकर सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं और एक सब्जी वाले के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे हमारी नई नई देवरानी जी, आज आप ही बताइए कि कौन सी सब्जी लेनी चाहिए? नहीं नहीं दीदी, आप अपने हिसाब से ही सब्जी ले लीजिए। है भाई साहब, आप एक काम करिए, 2 किलो प्याज दे दीजिए। अरे बहन जी, अगर आप बोले तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ चाचा पूछिए। अरे बताइए तो जरा, ये आपके पीछे में कौन खड़ी है? इतनी हट्टी कट्टी नौजवान दिखती है। जरा घूंघट तो बोलिए हटाने के लिए, मैं भी तो मुखड़ा देखूं। दरअसल बात ऐसा है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इतना सुनते ही ससुर जी ने अपना घूंघट हटा दिया। अरे बाप रे, ये कौन सा आइटम है यार? बताओ तो जरा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम दोनों अपने बाप को माँ बना के लाई हो क्या? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम अपने काम से काम रखो। मैं बाप बनूं या माँ, ये तो मेरी मर्जी है ना। और ये दोनों तो मेरी बहुएं हैं, चुपचाप सब्जी दो और अपना काम करो। अरे भाई साहब, मैंने तो सुना था कि जमाना बदल रहा है, लेकिन एक ही दिन में इतना सारा जमाना बदल गया। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़का लड़की में अब कोई अंतर ही नहीं रह गया है। मुझो भला सास। थोड़ी ही देर में सब्जी लेकर वो तीनों जब रास्ते में निकल रहे थे तो पीछे से, अरे बहन ये देखो, इस औरत की तो मूछें भी निकल आई है और ये देखने में भी तो मर्दाना औरत लगती है। चलो हमारे घर चलो, तुम्हें तो मैं ऐसी दवाई दूंगा कि तुम्हारी भी मूछें निकल आएंगी।
अरे बाप रे, ये देखो, ये तो आदमी की आवाज में बोल रही है। चलो चलो यहाँ से, पता नहीं आदमी है कि औरत या दोनों का मिक्सर है। अरे बहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों औरतों के घर ना बेटा पक्का हुआ होगा, तभी तो ये बधाई लेने के लिए घर। अरे तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? मैं वो नहीं हूँ जो तुम दोनों समझ रही हो। अब तीनों घर आते हैं तो छोटी बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई। अरे बहू, तू ही बता कि ऐसा ससुराल भला तुझे कहीं मिलेगा? हमारे घर में तो रोज मनोरंजन होती है। अरे माँ जी, वो सब तो ठीक है, ये तो थोड़ी ही देर की बात थी। मैं तो ये सोच रही हूँ, जब ये तीनों ऑफिस गए होंगे साड़ी पहनकर, तो वहाँ पे इन तीनों का कितना मजाक उड़ाया जाता होगा। अरे भाभी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? या आपकी टेंशन लेने की बात नहीं है, वो लोग सोच लेंगे। चलिए हम सभी खाना बनाते हैं, गर्मा गर्म खाएंगे। में तीनों मिलकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में तीनों ऑफिस से घर आ जाते हैं। अब सभी कोई खाना खाकर थोड़ी ही देर में सो जाते हैं, लेकिन इधर बहू रानी को तो नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, ये तूने मेरी शादी कैसे घर में कर दी है? माना कि यहाँ पे सभी के बात विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन साड़ी पहनने वाला ससुराल। ये अगर मेरी सहेलियां सुनेगी तो कितना मेरे पे हंसेगी। 2 दिन में ही मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, आगे मैं कैसे रहूंगी इस घर में। सुहानी इधर बड़बड़ा रही थी कि तभी उसके पति की नींद खुल जाती है। अरे सुहानी, परेशान मत हो, इस बारे में इतना मत सोचो। हमारे पूर्वज तो मन की बातें भी सुन लेते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना मत सोचो। अगर वे नाराज हो गए तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारे साथ साथ हमें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या? अरे बाप रे, आज के बाद तो मैं ये सारी बातें कभी सोचूंगी भी नहीं। हे भगवान। कुछ दिन बीतने के बाद रविवार का दिन आता है। अब सुहानी की सहेली सुहानी से मिलने के लिए उसके ससुराल आ जाती है। अरे सुहानी, शादी के बाद तो तू हम सभी को भूल ही गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी जी। अरे खुश रहो बेटा। अरे कोई जरा अपने पापा को तो बुला कर लाओ, उन्हें भी तो बहू की सहेलियां से मिलना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारी सहेली तो मुझसे मिलने के लिए आई है, ना कि पापा जी से। अरे तू कैसी बातें कर रही है? अगर मैं तेरे ससुराल आई हूँ तो सभी से मिलूंगी ना, तेरे पापा जी से भी मिलूंगी। अब ये सारी बातें जानकर सुहानी अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। अरे ये तो बता कि तुम्हें मेरा ससुराल का एड्रेस कैसे मिला? तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे तेरे ससुराल का एड्रेस नहीं मिलेगा? छोड़, वो सब जाने दे, मैंने पता कर लिया। थोड़ी देर में वहाँ पे ससुर जी के साथ सभी को। अब सुहानी की सहेली ये देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। आप सभी लोग तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। अरे थैंक यू साली। अरे घर के सारे मर्द बस यहाँ पे साड़ी ही पहनते हैं, ये हमारी परंपरा है। अरे सुहानी, ये तुम्हारे माँ पापा ने कैसा ससुराल चुना है? ये सारी बातें तो अब मैं बाहर जाके सभी को बताऊंगी, बड़ा मजा आएगा। चलो अब मैं जा रही हूँ, मैं अब कोई भी नाश्ता वास्ता नहीं करूंगी, मेरा तो पेट ही ये सब देखकर भर गया है। सासू माँ, ससुर जी, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे तुम सभी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? देख नहीं रही हो कि बात कितनी सीरियस हो गई है? चलो अब बहू को सारी सच्चाई बता दो। मेरी बच्ची, मेरी बहू, तो सुन तो जरा, ऐसे घर छोड़कर मत जा। हाँ, दरअसल हम सभी ना तेरे साथ फ्रैंक कर रहे थे। हमारे घर में जब भी कोई नया सदस्य आता है तो हम उसके साथ फ्रैंक करते हैं, और इस फ्रैंक में तो तुम्हारी सहेलियां भी मिली हुई थी। और तू सोच रही होगी कि तुम्हारा पति तो साड़ी पहनकर ऑफिस भी जाता है, लेकिन ऐसे ही कोई बात नहीं है। ये सभी रास्ते में जाते हैं और अपना साड़ी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ही ऑफिस जाते हैं। क्या आप सभी लोग इतने दिनों से मेरे साथ फ्रैंक कर रहे थे? हाँ।